एक दिन के बाद जैसे हम एशिया कप का फाइनल हारे, एक दिन के बाद ये खबर आ गई है। और जबकि हमें पता है कि बिग बैश का बड़ा ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी उन्होंने, वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए फैन बेबी बना दी है, काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं, और वहाँ पे अचानक ही ऐसा एक इम्प्रॉम्प्टिव डिसीजन आ जाता है जी। अच्छा, एशिया कप में तो खैर मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी थे और आईएलटी के लिए फखर जमान और साइम अयूब थे जिनको, बाबर भी हैं उसमें। बाबर तो एशिया कप में नहीं खेले। हाँ, वो एशिया कप में नहीं खेले, उनका भी कैंसिल कर दिया जी। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान हारा था ना यूएसए में, तो उसके बाद फौरी यही फैसला पीसीबी ने सबसे पहले किया था कि गो टू मूव है ना इनकी। लेकिन मेरे ख्याल में ये फैसला अच्छा है, उसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं ना, खासकर इसमें बाबर और रिजवान को मैं थोड़ा सा करूँगा कि वो देखें, वो अब रेड बॉल की तरफ आते ही नहीं है। कल हम हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, वो भी रेड बॉल नहीं खेलते। बाबर की लेकिन जो ट्रेनिंग अभी चल रही है वो रेड बॉल की नहीं चल रही। अभी आए हैं ना वो रेड बॉल में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो डोमेस्टिक में भी खेल सकते थे ना। आगे आपकी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी भी आ रही है। अच्छा, ये जो उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनको तब तक एनओसीज नहीं मिलेंगे जब तक वो डोमेस्टिक में या नेशनल में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। ये फैसला बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा फैसला है। इसको अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, मुझे पहले तो ये मेरे ख्याल में उम्मीद करनी चाहिए हमें, और अल्लाह करे कि चेयरमैन पीसीबी साहब जो हैं वो इस पे कायम रहे। मतलब पिछली दफ़ा तो उन्होंने एनओसी नहीं दिए थे, पर थोड़े अरसे बाद हमने देखा कि फिर जारी कर दिए गए थे। अब ये है इसमें कि बीसीसीआई का रूल है, उनका कोई प्लेयर कोई लीग नहीं खेल सकता सिवाय आईपीएल के। ठीक है, उसकी रीज़न आप फिर देखते हैं, वो अपने डोमेस्टिक खेलते हैं, दूसरे फॉर्मेट्स में वो खेलते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमें बड़े स्टेजेस पे नज़र आती है। पाकिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ 4 ओवर्स तक के बॉलर जो हैं हमारे, ये 4 ओवर्स इवेंट्स में करते हैं, उसके बाद ये लीग्स खेलने चले जाते हैं, वहाँ पे पैसा बनाते हैं, और कोई इनकी प्रैक्टिस नहीं है, कोई इनके सेशंस नहीं है, डोमेस्टिक का तजर्बा इनका कोई नहीं आता, ना इनका फर्स्ट क्लास का कोई, मतलब थोड़े मैचेस खेले हुए हैं। तो ये फैसला तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसका जो रिएक्शन आ रहा है ना, जिस तरीके से पीसीबी को रगड़ा जा रहा है, उसमें बड़े मेन जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसके अलावा पीआर टीम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा, लेकिन कर रही हैं। ये ऑन वन हैंड आई रियली अप्रिशिएट दिस डिसीजन, कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं हैं, उनमें अजीब और गरीब किस्म की ईगोज आ जाती हैं, और वो कहते हैं हम तो भाई सुपरस्टार्स हैं, हम जाके वो खेलेंगे, ये खेलेंगे, हम ये क्या, उधर हमें पैसे मिल रहे हैं, पैसे के पीछे जाएंगे। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है इसमें मेरा, डिसीजन अच्छा है, होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पल्सिव है। टाइम पीछे रानी बिग बैश कब होती है? आई थिंक दिसंबर में था इनका, दिसंबर में है इनका। ठीक है, तो अभी तक, लेकिन फिर भी चले वो है कि शायद हो जाए। अब उसमें ये है कि बिग बैश में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, इन्होंने जो शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे लोगों के लिए जितनी हाइप क्रिएट की है वहाँ पे वो लगा। कोई भी लीग है ना गजाल, कोई भी गजील है, कोई भी लीग है जो वो जब कोई प्लेयर लेती है तो डेफिनेटली वो उसकी एडवर्टाइजमेंट तो करती है, लेकिन उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली उस पर होती है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि ये जो प्लेयर्स लीग्स खेलने जाते हैं, ये जब नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर इनकी परफॉर्मेंस डाउन है तो इनके पास सबसे बेहतर जो तरीकाकार है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का, वो लीग है या डोमेस्टिक है। लेकिन ये जैसे आपने पहले मुझे बताओ, ये आपने बताया कि पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी जब पिछला वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप जब हारे थे उस टाइम पीसीबी ने एक तो स्टेटमेंट दिया था ना, वो सर्जरी वाला, जो मशहूर अल मारूफ सर्जरी, सर्जरी वाला, वो फिर सर्जरी वाला स्टेटमेंट चेयरमैन साहब ने खुद ही वापस ले लिया था। उन्होंने कहा नहीं जी, क्योंकि प्लेयर डर गए थे, खबरें आ रही थी कि वो जो कुछ अपने प्लेयर्स हैं वो वहाँ की नेशनलिटी के चक्कर में पड़ गए कि हम पाकिस्तान वापस ही नहीं जाते, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, मतलब मुख्तलिफ तरह की खबरें आई थी। तो थोड़े अरसे बाद हमने देखा था कि उन्होंने एनओसी दे दिए थे। अच्छा, ये एनओसी लेकिन मेरे ख्याल में नहीं देने चाहिए, काम चलता रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको स्कॉट बताती चलूं, जो हमारा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने जा रहा है, जिसके अंदर शान मसूद हमारे कैप्टन होंगे। जी जी बिल्कुल। और आप सलमान अली आगा जो हमारे थे, उससे हम लोग को बहुत सारे सवालात थे और गिले शिकवे थे, तो इनसे हमें कोई है? इनसे बहुत ज्यादा है, इनसे बहुत ज्यादा है। तो क्यों हर वो इंसान को कैप्टन बना दिया जाता है जिसके ऊपर इतने ज्यादा सवाल होते हैं? उनके पास सिर्फ ना जितना मेरी नॉलेज में है, जितनी चीज उसमें ये उनके पास काउंटी का अच्छा एक्सपीरियंस है।
मतलब काउंटी में वो ठीक परफॉर्म करते हैं, रन्स भी उन्होंने बनाए हैं, वहाँ पे उनके पास लेकिन we have to say as a रेड बॉल का captain, तजर्बा तो उनके पास है, his performance has been absolutely atrocious. लेकिन एज अ कैप्टन मतलब नेशनल लेवल पे अगर उन्हें नेशनल टीम में अगर उन्हें देखें तो उसमें वो कोई खास कारकर्दगी उनकी नजर नहीं आती। इवन के पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों आ रहा हुआ है, 4 मैचेस जीते और होम सीरीज आ रहा हुआ। जी वो रात मेरे ख्याल में मैंने देखा। अच्छा, इसी के साथ है आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम। जी बाबर आजम का बड़ा अच्छा ये उनको फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रुहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा और साउथ शकील और शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन इसके अंदर से मेरे ख्याल से 3 या 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ड्रॉप होंगे। वो तो डेफिनेटली फाइनल जो हतमी जो स्क्वाड होगा उसमें होंगे। इसमें मेरे ख्याल 3 अनकैप्ड हैं, आसिफ अफरीदी है, रुहेल नज़ीर है और फैसल अकरम और फैसल अकरम स्पिनर हैं और जो अफरीदी हैं ये भी स्पिनर लेकिन ये ऑलराउंडर हैं। रुहेल नज़ीर एक कैप्टन है, अच्छा एडिशन, वो है कीपर है सॉरी, तो विकेट कीपर वाला एक अच्छा एडिशन है। लेफ्ट सी देखते हैं, लेकिन आप देखें इसमें जो अच्छा फैसला वो ये है कि आमिर जमाल को लेकर आए हैं। आमिर जमाल जो है वो आपका अभी रिसेंटली हाई विकेट टेकर रहा है, ठीक है। और जो बुरा फैसला इसमें मैं देखता हूँ वो अब्बास है, अब्बास को होना चाहिए था क्योंकि काउंटी में उन्होंने बहुत शानदार यार। व्हाट अबाउट मीर हमजा? मीर हमजा नसीम शाह आई थिंक ओडीआई के लिए शायद उसे ले हैं टीम में, लेकिन मीर हमजा क्या इंजर्ड है? क्या सीन है मीर हमजा? इंजर्ड नहीं है मीर हमजा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, बेस्ट विशेस का है उन्होंने। हाँ, उन्होंने वो ही प्लेड इट गुड, उन्होंने बड़ा अच्छा है। मीर हमजा पहले खेल चुके हैं नेशनल में, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस मतलब मैंने देखी नहीं है। मुझे नहीं पता अब उसकी क्या वजूहात होंगी कि उनको क्यों नहीं लिया गया, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि अब्बास के साथ ये नाइंसाफी की गई है, अब्बास को लाजमी लेना चाहिए था। नहीं, मोहम्मद अब्बास यार मुझे समझ नहीं आती। मोहम्मद अब्बास काउंटी में इतना अमेजिंग खेलते हैं। अभी रिसेंट आप अगर उनके स्टैट्स निकालें तो वो काउंटी में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी उनकी विकेटें। लेकिन हमने उनको अपनी नेशनल टीम में कोई गिने चुने 5-6 मैचेस में देखा होगा जितना मुझे याद है। ये जो आसिफ अफरीदी वाला है ना, मतलब फैसला आप देखो 38 या 39 की एज में है और आप उनको डेब्यू करवाने जा रहे हैं टेस्ट में। पहले बात होती थी नुमान की और साजिद की, मतलब इतने उनको इतनी एज के बाद आप नेशनल में ला रहे हैं, लेकिन खैर उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया यार, वो तो पिलर बन गए आपके, खासकर होम सीरीज में या इस तरह की कंडीशंस में। लेकिन दोनों में से एक को अगर यूएई भी ले जाते, एशिया कप के लिए ले जाते तो एडवांटेज होना था, पर खैर चाहिए था। ये बड़े ज्यादा डिसीजंस ऐसे जो हम नहीं लेते, लेकिन इसमें अब्दुल्ला शफीक का मुझे देख के जरा खुशी हो रही है। अब्दुल्ला, इन सबको मैं तो कहता हूँ ये बड़ा अच्छा फैसला है। देखो इनको रेड बॉल जो रह जाएंगे, जो फाइनल स्क्वाड में नहीं जाएंगे, फाइनल 11 में जो नहीं जाएंगे, उनको आगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है। और यही बात साइम अयूब को करनी चाहिए, समझानी चाहिए कि यार आप भी जो है। अच्छा, साइम अयूब क्यों नहीं हमें यहाँ पर देखते? साइम अयूब की अभी हमारा रोला चेक करो, हम टेस्ट में अच्छा खेलेंगे, हमें T20 में डाल दिया जाएगा। हम T20 में किसी लीग में अच्छा खेलेंगे, T20 वाली, हमें टेस्ट में डाल दिया जाएगा। हम T20 में अच्छा नहीं खेलेंगे, हमें टेस्ट से निकाल दिया जाएगा। चल क्या रहा है इनके दिमाग में, कौन से कबूतर खाते हैं ये असल में मसला पता है क्या है? अभी भी आप देखेंगे ना, हमारे पास ना प्रॉपर उस तरह की टीम बनी ही नहीं है अभी तक। जैसे लास्ट खेला था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आई गेस टेस्ट सीरीज जो खेली थी, उसमें साइम अयूब था। साइम अयूब आई थिंक खेला है, वेस्ट इंडीज वाला नहीं, मुझे इसका एक मिनट मुझे कंफर्म करने दे। लेकिन साइम अयूब उसमें था तो इसका कोई इशू नहीं है, मैं इसको इशू नहीं समझता। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थी नहीं, वेस्ट इंडीज की मुझे एक मिनट में देख रहा हूँ, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। साइम अयूब को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खिलाएं आप, शुरू हो रही है आपकी अक्टूबर से, नेक्स्ट मंथ से खिलाएंगे। मुझे नहीं लगता ये खिलाएंगे, खिलानी चाहिए लेकिन नहीं खिलाएंगे। ओडीआई में तो वापस आ जाएंगे ना साइम, बड़े आराम से। हाँ, ओडीआई में तो वो आ जाएंगे, ओडीआई में भी और T20 में भी। वो T20 में या नहीं, 6 जनवरी को वो खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लास्ट वही जो सीरीज थी हमारी, लास्ट है सो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हमारी जनता क्या कह रही है, लेकिन अली हमारी जनता स्पोर्ट्स राउंड ऑफ, हमारे सब्सक्राइबर्स आपको पता है अली कितने हो गए? 42.5 मिलियन, 42.5 के। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माहिमा, स्पेशली यू, थैंक यू वेरी मच। माहिमा आ रही है अभी? माहिमा आती है, आपको पता है फेक माहिमा भी बन चुकी हैं। माहिमा के नाम से लोग फेक अकाउंट्स बना रहे हैं, हजार की डिमांड बढ़ गई है। आके मुझे बुरा भला कहते हैं, क्योंकि असली माहिमा कुड नेवर, शी कुड नेवर डू सो। माहिमा 1000-2000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेरे ख्याल माहिमा के आईडी के से ही हैं। ओह यस, ये बड़ा गंभीर मसला है।
दो तीन चीजें बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसे संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। एक फेक माहिमा कह रही हैं, थैंक यू फेक माहिमा, प्लीज डोंट डू इट, यू आर फेक। मुझे लगता है इसी के साथ साथ हमारी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, आप लोग अपनी पिक्चर्स, मीम्स या कोई भी मैसेजेस हो तो हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मीरब ज़ीशान किधर है? मीरब ज़ीशान, आपको अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अभी कुछ दिन मुझे ही देखना पड़ेगा। मेरी खूबसूरत सी शक्ल, मुकद्दस है ना यार, यहाँ पे मुकद्दस से थोड़ा प्लीज इसकी शक्ल लेके अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, मैं बैठी हुई हूँ आप लोगों के लिए। एक्सक्यूज मी। अच्छा गजाल, आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो अब के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आ रहे हैं, इनमें से ओपनर्स कौन होंगे या कौन से होने चाहिए? कौन से होने चाहिए? इमाम, खुरम शहजाद? नहीं, खुरम ही होंगे। खुरम शहजाद। खुरम शहजाद आप मेरे से मेरा ओपिनियन ले रही हैं? बताएं फिर, आप बताएं। इमामुल हक और मेरा ओपिनियन है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, yes. मतलब टेस्ट सीरीज जो हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहे हैं उसमें आप ये कहते हैं अब्दुल्ला शफीक और वो इमामुल हक होना चाहिए। अच्छी चीज है। नहीं, मैं तो कहता हूँ रिजवान और बाबर से करवाएं ओपनिंग। रिजवान तो है ही नहीं, रन्स करें जरा। रिजवान है, बिल्कुल है। अच्छा सॉरी रिजवान है। इमामुल हक को रेस्ट दे दें और मेरे ख्याल में एजाजन जो है ना, इन दोनों को ओपनिंग करवाई जाए, क्योंकि इन दोनों को ओपनिंग करने का बहुत शौक है। लेकिन आपको क्या लगता है मुकद्दस कौन करेगा ओपन? खुरम करेगा और इमामुल हक करेगा। खुरम और इमामुल हक। खुरम लिखा हुआ है वो तकदीर में कि वो मतलब करेंगे। ठीक है। ओह माय गॉड मुकद्दस, किसी का गला मेरे ख्याल से खराब हो रहा है, खांसी आ रही है। किसकी आवाज है ये? इसी के कौन आ गया है? हमें ज्वाइन किया है इमरान